अनंत हरि कथा अनंता श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व और 35वां अध्याय। 35वें अध्याय के ज्ञान से जीवन निर्वंता। जरासंध की सेना का वर्णन उसकी चारों दिशाओं से मथुरापुरी पर आक्रमण की योजना और यादवों के साथ जरासंध की सेना का युद्ध, श्री कृष्ण और बलराम के पराक्रम से उसकी सेना का पलायन और जरासंध द्वारा अपने सैनिकों को प्रोत्साहन तथा उभय पक्ष के वीरों में घमासान युद्ध। ये युद्ध तो अपने मन में चलता रहता है। जो ग्रंथ में युद्ध बताया है वही एक इंसान के अंदर उतना भारी युद्ध चल रहा है। कितना लंबा चलेगा कोई पता नहीं, लेकिन ज्ञान हो तो 18 दिन गीता के ज्ञान में महाभारत पूर्ण हो जाए। हरि अनंत हरि कथायनंता दीन दयाल जीवन निर्वंता। ये दीन और दयाल बलराम और कृष्ण सुख और दुख अपने पलड़े में खड़े हैं। जिनको जो जैसा पसंद होता है वे जीवन अपना निर्वाहते हैं। दुखी भी सुखी और सुखी भी दुखी है। तो वेशवास जी कहते हैं कि जन्मजे वे सब नरेश मथुरा के उपवन में पहुंचकर और छावनी डाले हुए थे। वहाँ समस्त विष्णुवंशियों से श्री कृष्ण को आगे करके उन्हें देखा। तब श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रसन्न होकर और बलराम जी से कहा, आर्य देवताओं का कार्य एवं प्रयोजन शीघ्र ही सिद्ध होना चाहता है, इसमें संशय नहीं। तभी तो ये राजा जरासंध स्वयं ही हमारे निकट आ पहुँचा है। ये वायु के समान वेगशाली रथों की धुआओं के अग्रभाग दिखाई देती है। कहते ना थोड़ा है सुख दुख लाभ हानि। तो अब जो राजा जरासंध के कैद में पड़े थे वो सभी सुखी थे और वहाँ पर दुखी ने अधिकार कर लिया। तो जरासंध के जो राजा है वो बाहर है दुखी। तो कहने का मतलब है कि कभी सुखी अंदर, कभी दुखी अंदर, कभी लाभ अंदर, कभी हानि अंदर। तो इस प्रकार दो पलड़ों से ये शरीर है ज्ञान के द्वारा चलता है। ज्ञान नहीं होता तो जरासंध को भीम नहीं मार सकता। इसलिए ज्ञान है प्रभु जो हर इंसान के, हर जीव के शरीर में आकर बैठे हुए हैं। और इसका स्मरण ज्ञान की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो 1000 कहानियाँ बार अपने आप भगवान प्रकट कर देते हैं। तो इस प्रकार प्रकट होने से तब श्री कृष्ण मन ही मन प्रसन्न होकर बलराम जी से कहा, आर्य देवताओं का कार्य प्रयोजन शीघ्र ही सिद्ध होने वाला है। तो भैया विजय की इच्छा से आए हुए राजाओं के ये चंद्रमा जैसे श्वेत एवं ऊंचे ऊंचे छत्र शोभा पा रहे हैं। और वो राजाओं के रथों पर ऊंची ऊंची निर्मल एवं शुभ छत्र पंक्तियाँ आकाश में हंस की पातों के समान शोभा पाती हुई हमारे निकट आ रही है। तो प्रतिपति जरासंध ठीक समय पर आ पहुँचा है। ये हम दोनों के युद्ध की कसौटी तथा सम्रागण का पहला अतिथि है। और आर्य उस राजा के आ जाने से हम दोनों साथ ही रहे और युद्ध का आरंभ पीछे होगा। पहले उसकी सेना कितनी है उसका विचार कर ले। और ऐसा कहकर श्री कृष्ण स्वस्थ चित्त से संग्राम की अलालसा रखकर और जरासंध की शक्ति का पता लगाने के लिए उसकी सेवा निरीक्षण करने के लिए अविनाशी यदुकुल तिलक मंत्रवेता श्री कृष्ण उन सब राजों को देखकर अपने आप ही मन में इस प्रकार कहने लगे, क्योंकि ये मन का घोड़ा ही चलता है। तो मन से कोई बात कहेंगे तो परमात्मा को अच्छी लगेगी तो अपना सहारा देंगे। और जैसे तुम चाहोगे वैसे ही परमात्मा तुम्हारे पीछे चल पड़ेंगे। अब सही जा रहे हो तो तुम, घर जा रहे हो तो तुम, उसका करनी आपको आप ही, ना बेटेरी ना बाप। राम किसी को मारे नहीं, ना ही हत्यारा राम अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम।
तो ये वे भूपाल जो राजोचित मार्ग पर स्थित है और शास्त्रों के विधि से विनाश को प्राप्त होने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि तुम मृत्यु में रण यज्ञ की आहुति बनाने के लिए इन श्रेष्ठ नरेशों का रोक्षण किया है। इनके स्वर्गगामी शरीर भी प्रकाशित होते हैं। ये पृथ्वी इन मुख्य मुख्य नरेशों के सैन्य समुदाय से पीड़ित हो महान भार से थककर जो देवलोक में गई थी, वह इसका जाना उचित ही था। इन राजाओं के सैन्य समुदाय से आवृत होकर और यहाँ भूमि ठठासठ भर गई है और कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं रह गया है। परंतु थोड़े ही समय में जब ये सैकड़ों नरेश सैन्य सहित मार गिराए जाएंगे, तब ये भूतल निर्जन सा हो जाएगा। वैश्वाय जी कहते हैं, जन्मजय तदंतर समस्त राजाओं का स्वामी महातेजस्वी जरासंध कुपितों और सहस्त्रों नरेश समुदायों के साथ आगे बढ़ा और कई सुंदर ढंग से सुसज्जित सुंदर वाहन, रथ और युद्ध उपयोगी सामग्रियों से संपन्न थे और उनमें विशाल एवं प्रचंड वेग वाले अश्व जुते हुए थे। उन रथों की गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। ऐसे रथों द्वारा रथी योद्धा युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे थे और जिन्हें सोने की जंजीरों से कसा गया था, उनके दोनों और बड़े बड़े घंटे लटक रहे थे। वे हाथी काले मेघों के समान प्रतीत होते थे। उनके ऊपर अच्छे महावत बैठे थे तथा रणकुशल योद्धा द्वारा उन्हें सुसज्जित किया गया था। उन हाथियों द्वारा गजारोही योद्धा आगे बढ़ रहे थे। कुछ घुड़सवार योद्धा घोड़े पर अच्छी तरह से सवार थे। उनके वे घोड़े वायु के समान वेगशाली थे और उछलते कूदते हुए आगे बढ़ते समय आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के समान प्रतीत होते और बलवानों में श्रेष्ठ सैनिक भी ढाल और तलवार के लिए प्रचंड रूप धारण करके आगे बढ़ते थे। वे हजार की टोलियों में एक साथ चलते थे और उछलते हुए सर्पों के समान दिखाई देते थे। इस प्रकार मंडराते हुए बादलों के समान चतुरंगणी सेना तथा साथ लेकर वीर व्रत को धारण करने वाला बलवान राजा जरासंध युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। वे मेघ के समान गंभीर गर्भ घोष करने वाले रथों और चिकड़ाते हुए मतवाले हाथियों और हिंडनाते हुए घोड़ों तथा गरजते हुए पैदल सैनिकों द्वारा उस पुरी की संपूर्ण दिशाओं तथा वनों को कोलाहलपूर्ण बनाता हुआ आ रहा था। सेना के साथ आता हुआ राजा जरासंध विशाल समुदाय के समान दिखाई देता था और भूमिपालों की वह सेना हष्टपुष्ट योद्धाओं से परिपूर्ण थी। गर्जने और ताल ठोकने की गंभीर ध्वनि से वह मेघों की गरजती हुई घटा के समान प्रतीत होती थी और वायु के समान शीघ्रगामी रथों मेघों सदस्य दिखाई देने वाली हथियां वेगशाली घोड़े तथा आकाशचारी पक्षियों के समान जान पड़ने वाले पैदल सैनिकों से मिश्रित हुए। उस सेना की सब ओर से बड़ी शोभा हो रही थी और मतवाले हाथियों से व्याप्त हुई वह विशाल वाहिनी वर्षा ऋतु में समुद्र के भीतर लक्षित होने वाले मेघों के समूह की शोभा धारण करती थी। वह जरासंध आदि समस्त भूपाल अपनी सेना के साथ मथुरापुरी को चारों ओर से घेरकर छावनी डालने की तैयारी करने लगे। वहाँ डेरा डाले हुए जरासंध के सैनिक वीरों की शोभा वैसी ही प्रतीत होती थी जैसे कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अपनी उतार तरंग से परिपूर्ण हुए महासागर का रूप देखने में आता है। तदंतर रात बीतने पर प्रातःकाल सब राजा उठे और युद्ध की लालसा से मथुरापुरी पर चढ़ाई करने के लिए एकत्र होने लगे। यमुना के किनारे एकत्र होकर वे सभी नरेश बैठे और युद्ध के शुभ अवसर के लिए उत्सुक हो आपस में मंत्रणा करने लगे। सेना सहित उन नरेशों की तुमुल ध्वनि प्रलय काल में मर्यादा को तोड़कर बहने वाली समुद्र की भयंकर गर्जना के समान सुनाई देती थी। उन राजाओं के छड़ीदार बूढ़े सिपाही चोगा और पगड़ी धारण किए तथा हाथ में बेंत लिए राजाज्ञ से ये कहते हुए विचरने लगे कि सब लोग मौन रहे, कोई एक शब्द भी न बोले। उस समय निर्भय और निश्चल हुए उस सैन्य समूह का रूप जिसके मत्स्य और ग्रह विलीन हो गए और उस शब्दहीन शांत महासागर के समान प्रतीत होता था। उस सैन्य समुद्र के मानव योग बल से जैसा निर्भय तथा निश्चल हो जाने पर विस्पत्ति के समान नीतिमान जरासंध ने ये महत्वपूर्ण बात कही, राजाओं की सेनाएं शीघ्र आक्रमण करें और इस मथुरा नगरी को सब ओर से सैनिक समूह द्वारा
घेर लें और पत्थरों के गोले बरसाने वाले यत्न लगा दिए जाएं। क्षेपणीय, गोपना या ढेल बॉस तथा मुदगर संभाल लिए जाए। सारी भूमि समतल कर दी जाए और उसे जल राशि से अपलावित किया जाए। धनुषों को ऊपर उठा लेना चाहिए और ब्रासों और तोमरों को भी हाथ में ले लिया जाए। टंक आदि के द्वारा तथा खनित्रों से इस पुरी को तुरंत ही विधीन कर दिया जाए। युद्ध की प्रणाली को जानने वाले नरेशों को उसके समीप ही यथास्थान खड़ा किया जाए। आज से मेरे सैनिक द्वारा मथुरापुरी पर घेरा डाल दिया जाए और उसे तब तक चालू रखा जाए जब तक कि मैं युद्ध में इन दोनों ग्वालों वसुदेव पुत्र सन कृष्ण और कृष्ण को अपने तीखे बाणों द्वारा मार न डालूं। उस समय तक आकाश को भी बाण समूहों से इस तरह रुद्ध किया जाए जिससे पक्षी भी उड़कर बाहर न जा सके। मेरा अनुशासन मानकर समस्त भूपाल मथुरापुरी के निकटवर्ती भूभागों में खड़े रहे और जब जहाँ अवकाश मिल जाए तब तहाँ शीघ्र ही पूरी चढ़ाई कर दे और मध्यराज शल्य और कलिंग राज सुतायु के तिस्तार बाइक और काश्मीर राज गोनट और करुष राज दंतवक्त्र और पर्वतीय प्रदेश के रोग रहित किन्नर राज धूम्र ये शीघ्र ही मथुरापुरी के पश्चिम द्वार को रोक ले। पूर्ववंशी वेणुधरी और विदर्भ प्रदेशी सोमक, भोजों के अधिपति रुक्मी और मालवा के राजा सूर्याक्ष, अवंती के राजकुमार विंध्य और अनुबंधी और पराक्रमी दंतवक्त्र सांगली, पूर्वमित्र राजा विराट, पूर्ववंशी मालव धनवा विदुरथ, भूरिश्वा श्रीगत वाण और पंचनदीय दुर्ग का आक्रमण सकने वाले नरेश मथुरा नगर के उत्तर द्वार पर चढ़ाई करके शत्रुओं को कुचल डाले। इनका गौरव ब्रज के तुल्य है। शकुनी पुत्र उल्लुक, अंशुमान के पुत्र वीर, एकलव्य, वृत्सत्र और सत्रधर्मा, जयद्रथ और उत्मोजा, शाल्य कुरुवंशी, के राजकुमार, विदिशा के राजा वामदेव और सेनीपति सांकृति, इन सब के अधीन मथुरापुरी का पूर्व द्वार कर दिया जाए। ये लोग जैसे वायु बादलों का छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार शत्रुओं को विधीन करने के लिए उन पर धावा बोल दे। मैं दर्द तथा पराक्रमी चेदीराज शिशुपाल कवच धारण करके और नगर के दक्षिण द्वार का मोर्चा संभाले। ये शिशुपाल दक्षिण दिशा का है, दक्षिण दिशा का मथुरा का मोर्चा संभाल रहे। तो शिशुपाल के कर्म क्या थे? भगवान को गाली देना, क्योंकि दक्षिण में पितरों का वास होता है। जहाँ पितरों की शांति नहीं होती है वहाँ से शिशुपाल गाली देता है और शिशुपाल छोटा सा बालक का नाम भी शिशु होता है। तो इसलिए पितृ शांति, जगत में जीवन शांति है और शिशुपाल से अगर नहीं गाली खानी है तो पितरों की शांति प्रथम, फिर देवता पूजन, फिर उसके बाद में गुरु पूजन और उसके बाद में जीवन का पूजन, इंसान का पूजन। तो इस प्रकार हमारी सेनाओं द्वारा चारों ओर से घिरी हुई ये नगरी मानो इस पर वज्रपात हो गया हो। इस प्रकार विषम एवं घोर भय प्राप्त करें और गदाधारी वीर गदाओं से, परिध चलाने वाले परिधों से तथा अन्य भी नाना प्रकार के दूसरे शस्त्रों से इस पुरी को विधीन कर डालें। आज ही आप सब भूपाल मिलकर ऊंचे नीचे महलों के समूहों से भरी हुई सारी नगरी को गर्द में मिलाकर समतल भूमि के समान कर दें। ये जरासंध हर वक्त इस शरीर के पीछे लगा रहता है और थोड़ी सी टूटी देखी और स्वाहा और उसकी मथुरा नगरी गिर पड़ी। और जिसके अंदर साक्षात परमात्मा की भक्ति हो वहाँ पर मथुरा नगरी जुड़ने से समय लगता है, नहीं तो फिर परमात्मा ही यादवों का गुण मथुरा से द्वारकापुर ले जाते हैं। तो समतल भूमि के समान कर दें। इस प्रकार आदेश से चतुरंगनी सेनाओं का व्यू बनाकर जरासंध युद्ध के लिए डट गया और क्रोध में भरे हुए समस्त नरेशों के साथ यादवों पर चढ़ आया और उस समय अपनी सेना का व्यू बनाकर और पहाड़ कुशल यादवों ने जरासंध का सामना किया और उनका वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान
भयंकर प्रतीत होता था और ये थोड़े ही योद्धों का बहुसंख्य शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ और जिसमें उभय पक्ष के रथ और हाथी एक दूसरे से सटकर और जूझ रहे थे। इसी समय वसुदेव के दोनों पुत्र श्री कृष्ण और बलराम नगर से बाहर निकले। उन्हें देखते ही उन शेष राजाओं की विशाल वाहिनी सुबह उठी। उसके वाहन भयभीत और मोहाच्छत्र से हो गए और कवच धारण करके रथ पर बैठे हुए वे दोनों यादव भी वहाँ विचरने लगे। मानो क्रोध में भरे हुए दो मगर समुद्र में हलचल मचा रहे हो। उस संग्राम में जूझते हुए उन दोनों महात्मा वीरों के मन में ये संकल्प उठा, यदि हमारे पुरातन अस्त्र आ जाते तो हम उन्हें ही लेकर युद्ध करते। उनके इतना सोचते ही उस युद्ध में आकाश वे दिव्य आयुध नीचे आने लगे। वे सब के सब सुदंड महान और वेदीमान देदीप्यमान थे तथा शत्रुओं को चाट जाने के लिए उगत दिखाई देते थे। भगवान के यहाँ पे शस्त्र हर वक्त इंतजार करता है कि कैसे प्रभु आए और हम भी वहाँ पर। तो इस शरीर से बाहर प्रभु आए और आते ही देवता भी नीचे उतर गया। तो जब ये शरीर इस माटी में मिल जाए और प्राण अपने बैकुंठ की तरफ निकले इस मथुरा नगरी से, तो देवता भी सामने खुशहाली के अस्त्र लेकर आए। खुशहाली के तो अस्त्र जरासंध लेके आया और खुशहाली के अस्त्र परमात्मा लेके आया। तो उनके पीछे मांस भक्षी भूत प्रेत आदि भी आ रहे थे। वे दिव्य अस्त्र मूर्तिमान एवं विशाल थे तथा युद्ध में आए हुए राजाओं के रक्त मांस का उपभोग करने के लिए मानो अत्यंत भूखे प्यासे थे। उन्होंने दिव्य फूलों के हाथ धारण किए थे। अपनी प्रभा से प्रकाशित हो आकाश से गिरते हुए वे दिव्यास्त्र आकाशचारी प्राणियों के मन में ये भय उत्पन्न करते थे कि सर्वतक नामक हल सोनद नामक मुसल धनुषों में शेष साढ़ तथा कौमोद की गदा भगवान विष्णु के ये 4 तेजस्वी आयुध उन दोनों भाइयों के लिए यादवों के उस महासमर में उतर आए। बलराम जी ने उस युद्ध स्थल में पहले सर्पराज के समान सर्पणशील गतिमान तथा दिव्य मालों से अलकृत सुंदर आकृति वाले हल को दाहिने हाथ में ग्रहण किया और तदंतर यादवों में श्रेष्ठ श्रीमान सन कृष्ण ने शत्रुओं के आनंद को हर लेने वाले सोनंद नामक श्रेष्ठ मुसल को बाएं हाथ से ग्रहण किया। इसके बाद पराक्रमी श्री कृष्ण ने मेघों के समान गंभीर घोष करने वाले सांग नामक धनुष को ग्रहण किया, जो समस्त लोकों में दर्शनीय है और देवताओं ने जिन्हें अपना प्रयोजन बताया था और जिनके नेत्र खिले हुए कुमुद के समान शोभा पाते थे, उन भगवान श्री कृष्ण के दूसरे हाथ में वह सुप्रसिद्ध कौमोद की गदा स्वतः आ गई। उन आयुधों से युक्त हो साक्षात विष्णु विग्रह के समान शरीर वाले दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण सम्रागण में उन शत्रुओं के साथ युद्ध करने लगे। उन दिव्य आयुधों को ग्रहण करके एक दूसरे को सहारा देने वाले वे अग्रज और अनुज रूप दोनों वीर बंधु श्री बलराम और श्री कृष्ण शत्रुओं का सामना करते हुए ईश्वर कोटि के महापुरुषों के समान पराक्रम दिखाने लगे। वसुदेव के दोनों पुत्र रणभूमि में देवताओं के समान विचरते थे और वीर बलराम क्रोध में भरकर और सर्पराज के समान हल उठाते शत्रुओं के लिए काल रूप होकर और समर भूमि में विचर रहे थे। वे महामनस्वी शत्रुओं के शस्त्र समूहों को पीछे ढकेलते हुए हाथियों और घोड़ों पर अपना रोष सफल करने लगे। बलराम जी का गजराज को हल से खींचकर उन्हें मुसल की मार से घायल करते हुए सम्रागण में अद्भुत शोभा पा रहे थे। उन्होंने पर्वतों के समान हाथियों को मच डाला और रणभूमि में बलराम जी के द्वारा मारे जाते हुए क्षत्रिय शिरोमणि भयभीत हो समर से पीछे हटकर और जरासंध के पास भाग गए। उस समय क्षत्रिय धर्म में स्थिर रहने वाले जरासंध ने उन क्षत्रियों से कहा, अरे सम्रागण में कातर हृदय होकर पीछे भागने वाले तुम सब लोगों की इस क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। जो क्षत्रिय संग्राम भूमि में रथहीन होने पर पीठ दिखाकर भागने लगता है, उसकी इस विरुद्धता को मनीषी पुरुष भ्रूण हत्या के समान असा बताते। संसार में आकर अगर कोई आत्महत्या कर ले
तो उसको भ्रूण हत्या की जाती है। तो इसलिए वो इस जीवन के लायक नहीं होता। तो युद्ध से पीछे क्यों हटते हो? तुम्हारी ऐसी क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मेरी वाणी से प्रेरित हो तुम सब लोग शीघ्र ही युद्ध भूमि को लौट जाओ और अथवा रथों के द्वारा दर्शक बनकर तब तक खड़े रहो जब तक कि मैं रणभूमि में गालों को मारकर यमलोक नहीं भेज दिया जाए। नहीं भेज देता हूँ। तब जरासंध ने प्रेरित हुए समस्त क्षत्रिय बाण समूह की वृद्धि करते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए डट गए और वे सोने के आभूषणों से विभूषित हुए घोड़ों को मेघों की गर्जना के समान घर घर ध्वनि फैलाने वाले रथों और महावतों द्वारा हाँ के गए मेघों के समान काले गजराजों द्वारा आगे बढ़कर युद्ध करने लगे। उन सब के शरीर में कवच बंधे थे और सबने तलवारें ले रखी थी। सभी ध्वजा पताका और आयुधों से संपन्न थे और सभी के धनुष चढ़े हुए थे तथा सबने तरकस और तोमर ले रखे थे। रथ पर बैठे हुए उन राजाओं के ऊपर छत्र तने हुए थे। मनोवर चवर ढुलाए जाते थे और उनके साथ घुड़सवार भी थे। युद्ध भूमि में स्थित हुए वे सभी नरेश बड़ी शोभा पा रहे थे। योद्धों में श्रेष्ठ उन रथी वीरों का युद्ध में अनुराग था, इसलिए वे भारी गदाओं शेपर्णे और गोपना तथा मुदगरों से विपक्षियों को घायल करते हुए उनकी सेना में घुस गए। इसी बीच में देवताओं का आनंद बढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण उत्तम गरुड़ ध्वज रथ पर आरूढ़ हो जरासंध पर चढ़ाई। उन्होंने 8 बाणों से उसको घायल कर दिया और 5 पहने बाणों द्वारा उसके सारथी को भी बांध लिया। जरासंध बचने का प्रयत्न करता ही रह गया, किंतु पराक्रमी श्री कृष्ण ने रणभूमि में उसके घोड़े को भी मार डाला। उसे संकट में पड़ा जान महारथी चित्रसेन तथा सेनापति केसिक दोनों आ पहुँचे और श्री कृष्ण को अपने बाणों द्वारा घायल करने लगे। केसिक ने लगातार 3 बाणों से बलराम जी को विध दिया और बलराम जी ने भी एक बल मारकर युद्ध में उसके धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। साथ ही वेगपूर्वक बाणों की वर्षा करके और उन तीनों शत्रुओं को पीड़ित कर दिया और उन्होंने बहुत से स्वर्णभूषित बाणों द्वारा उन वीरों को सब ओर से बारंबार घायल किया। तब क्रोध से भरे हुए चित्रसेन ने 9 कौशिक के 5 और जरासंध ने 7 बाणों से उनको शत विशत कर दिया। यह देख श्री कृष्ण ने 3-3 नाराजों से उन तीनों को वेद डाला। फिर बलदेव ने भी 5-5 पैन बाणों से उन सबको घायल कर दिया। इसके बाद पराक्रमी बलराम ने चित्रसेन के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा एक भल मारकर युद्ध स्थल में उसके धनुष के भी 2 खंड कर डाले। धनुष और रथ के नष्ट हो जाने पर रोष में पराक्रमी चित्रसेन मूसलधारी बलराम को मार डालने की इच्छा से हाथ में गदा लेकर उनकी ओर दौड़ा। यह देखकर बलराम जी चित्रसेन के वध की इच्छा और उस पर नराचों की वृष्टि करने लगे। इतने में ही महाबली जरासंध ने बलराम जी के धनुष को काट दिया और साथ ही क्रोधपूर्वक गदा का प्रहार करके और महाबली वीर मगधराज जरासंध ने उनके घोड़ों को काल के गाल में भेज दिया। फिर बलराम जी भी धावा किया। बलराम जी भी मूसल लेकर जरासंध पर टूट पड़े। एक दूसरे के वध की इच्छा वाले उन दोनों वीरों में घोर युद्ध होने लगा और उधर चित्रसेन मगराज को बलराम जी के साथ उलझा हुआ देख दूसरे रथ पर चढ़कर आ गए और जरासंध को लड़ने से रोकने लगा। तदंतर वह विशाल गज सेना के साथ जरासंध और बलराम के बीच में आ गया और उन दोनों भाइयों के साथ घोर युद्ध करने लगा। तब विशाल सेना से घिरा हुआ महाबली जरासंध बलराम और श्री कृष्ण के अग्रगामी भोजों पर जा चढ़ा। फिर तो वहाँ उभय पक्ष की सेनों में विशुद्ध महासागर के समान बड़ी भयंकर एवं भारी गर्जना सुनाई देने लगी। राजन दोनों सेनों में वेणु बैरी मृदंग और शंख आदि सहस्त्रों वाद्यों का मान घोष होने लगा। योद्धों के गर्जने ताल ठोकने और उच्च स्वर से पुकारने आदि के कारण वहाँ सब और तुमुल ध्वनि छा गई। घोड़ों की टापों रथ के पहियों के साथ प्रांत भाग से उठी हुई धूल सब और उड़ने लगी। उभय पक्ष के सूरवीर सैनिक बड़े बड़े शस्त्र उठाए धनुष लिए एक दूसरे के सन्मुख गर्जना करते हुए युद्ध स्थल में डटे हुए थे। उन युद्ध में सब और रथी घुड़सवार
सहस्त्रों पैदल तथा अत्यंत बलशाली गजराज एक दूसरे पर टूट पड़ते थे और विष्णु के साथ जरासंध के योद्धों का वह घमासान युद्ध प्राणों का मुंह छोड़कर हो रहा था और भयानक रूप धारण करता जा रहा था। और भरतनंदन तदंतर शनि अनादित्य प्रभु अंकुर और विप्रति ऋतु और आयु उग्रसेन इन सब ने बलदेव जी को आगे रखकर अपनी आधी सेना से घिरे रहकर और शत्रुओं की सेना के दक्षिण भाग पर आक्रमण कर प्रभु उस भाग्य की रक्षा चेदिराज शिशुपाल जरासंध तथा उत्तर दिशा के महापराक्रमी योद्धा शूल्य और सालवादी नरेश कर रहे थे। यादवों ने जीवन का मोह छोड़कर और शत्रुओं पर बाण वर्षा आरंभ कर दी और शेष सेना के आधे भाग से घिरे हुए अवांग पृथु और कंकर और संतुमन और विदुरथ आदि वीरों ने भगवान श्री कृष्ण को आगे रखकर और शत्रु सेना के वाम भाग पर आक्रमण किया और राजेंद्र वह भाग भीष्मक महामना रुक्मी देवक मद्राज और शल्य तथा गुप्त बल महापराक्रमी संपन्न पर्व पूर्व और दक्षिण दिशा के वीरों से सुरक्षित था। इन्हीं सब लोगों में जीवन का मोह छोड़कर युद्ध होने लगा। ये लोग बिजली के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाले शक्ति दृष्टि प्रास और बाण समूहों की वर्षा करते थे। तो सात्य की चित्रक और श्याम पराक्रमी युद्धान और राजाधिदेव मृदुर मारुति स्वपलक और शत्राजित और प्रसेन इन सब ने विशाल सेना से गिरकर युद्ध स्थल में शत्रुओं के व्यूह के पुछ बाघ पर आक्रमण किया। बाघ पर आक्रमण किया और मुदीर से सुरक्षित रहकर इन्होंने समूह व्यू के आधे भाग पर धावा बोल दिया और उस समय इनका वेणुधारी आदि बहुत से राजों के साथ युद्ध हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।